हरे कृष्णा। हम लोग शिला प्रभुपाद जी की बुक लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के चैप्टर 86 का पार्ट 2 आज पढ़ेंगे। चैप्टर का टाइटल है सुभद्रा हरण तथा भगवान कृष्ण का श्रुतदेव एवं बहुलाश के समीप जाना। तो जो फर्स्ट सेक्शन है सुभद्रा हरण और उनका विवाह कैसे अर्जुन के साथ हुआ वो हमने कल पढ़ा था। आज हम पार्ट 2 को पढ़ेंगे कि कैसे भगवान कृष्ण श्रुतदेव और बहुलाश के समीप जाते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करना है, जहां तक कल पढ़ लिया था उसके आगे जो नहीं पढ़ पाए थे वो यहाँ से स्टार्ट करिए। यहाँ से महाराज परीक्षित श्री कृष्ण के विषय में यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कीजिए जिन्होंने कल नहीं पढ़ा था। यस, और नहीं पढ़ पाया था। कहाँ से पढ़ना है? महाराज परीक्षित। हाँ। महाराज परीक्षित श्री कृष्ण के विषय में और अधिक श्रवण करने को उत्सुक थे। अतएव अर्जुन द्वारा सुभद्रा हरण की कथा समाप्त करने के उपरांत श्री सुखदेव गोस्वामी ने निम्न प्रकार से एक अन्य कथा कहानी कहनी प्रारंभ की। फिर विद विदेह राज्य की राजधानी मिथिला नगरी में एक गृहस्थ ब्राह्मण रहता था। शुकदेव नामक यह ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण का एक महान भक्त था। पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसका मन पूर्ण रूपेण शांत था तथा वह समस्त भौतिक आकर्षणों से निर्लिप्त था। वह अत्यंत विद्वान था तथा पूर्ण रूप से कृष्ण भावना अमृत में स्थित होने के अतिरिक्त उसकी और कोई इच्छा नहीं थी। यद्यपि वह ग्रस्त था तथापि वह आजीविका आजीविका अर्जित करने का कोई विशेष प्रयास नहीं करता था। बिना अधिक प्रयास के उसे जो कुछ प्राप्त हो जाता था वह उसी में संतुष्ट था तथा किसी न किसी प्रकार वह इस रीति से जीवन यापन कर रहा था। प्रतिदिन वह आवश्यक मात्रा में जीवनोपयोगी आवश्यक वस्तुएं जुटाता तथा कभी भी आवश्यकता से अधिक लेने का प्रयास नहीं करता था। यही उसका सौभाग्य था। अपनी आवश्यकता से अधिक प्राप्त करने की ब्राह्मण की कोई इच्छा नहीं थी। इस प्रकार वह धर्म ग्रंथों में निर्देशित ब्राह्मण जीवन की विधि विधानों का शांति पूर्वक पालन कर रहा था। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस। तो अब क्योंकि भक्त का एक स्वभाव होता है कि जब उन्हें कृष्ण कथा सुनाई जाती है तो उनका और ज्यादा कृष्ण कथा सुनने का मन करता है। तो यही हुआ परीक्षित महाराज के साथ। जब सुखदेव गोस्वामी भगवान की डिफरेंट डिफरेंट लीलास को बता रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट पास टाइम को बता रहे हैं, तो उनका मन और ज्यादा सुनने के लिए उत्सुक होता जा रहा है, वो और ज्यादा सुनना चाहते हैं। तो जब सुभद्रा हरण की लीला हुई तब भी उनको तृप्ति नहीं हुई, वो और सुनना चाहते थे भगवान कृष्ण के बारे में। इसलिए और जब ये देखा जाता है, जब जो सुनने वाले होते हैं, जब श्रोतागण बहुत इंटरेस्ट से सुनते हैं और उस पर और क्वेश्चनिंग करते हैं, तो जो बोलने वाले होते हैं, जो स्पीकर होते हैं, उनका भी मन करता है कि और बताएं। अब अगर सुनने वाले ऐसे आ गए कि हाँ, क्यों आ गए, क्यों ये रात आई, क्यों वो घड़ी आई जिस दिन ये मिले या मिली, तो फेस एक्सप्रेशन से पता तो चल ही जाता है। तो सुनाने वाले का भी ये लगेगा ठीक है, उतना ही सुनाते हैं जितने के लिए आए हैं। बट जब देखा जाता है बहुत इंटरेस्ट से सुन रहे हैं और ज्यादा वाकई में जानना, रियली में जानना चाहते हैं भगवान के बारे में, तो श्रोता सुनाने वाले का है, यानी कि वक्ता का भी, स्पीकर का भी मन करता है। तो वही बात हुई जब श्रील सुखदेव गोस्वामी ने देखा कि कैसे परीक्षित महाराज उत्सुक हो रहे हैं भगवान की कथा सुनने के लिए, तो पहली बार तो वो बहुत प्रसन्न हुए। क्यों? क्योंकि वो भगवान की कथा सुनने के लिए इतना ज्यादा उत्सुक हो रहे हैं, और वो भी वो व्यक्ति जिसकी 7 दिन बाद मृत्यु होने वाली है। हम अगर अपने को उस स्थान पर रखें, काय में
हम अगर अपने को उस स्थान पर रखेंगे तो हम क्या सोचेंगे, भाई 7 दिन में होने वाली है, जल्दी जल्दी जो अपनी डिजायर्स है उसको पूरी कर लेते हैं, ये विल लिख देते हैं, वो विल लिख देते हैं, ये पूरा कर देते हैं, उसके नाम ये, उसके नाम ये। बट वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहाँ आ गए? भगवान की कथा सुनने। तो ऐसा व्यक्ति और इतने ज्यादा उत्सुक है कि और बताइए और बताइए, तो वो बहुत प्रसन्न हुए सुखदेव गोस्वामी, और उन्होंने एक और कथा कहना स्टार्ट की। बहुत सारे लोग आप में से हो सकते हैं भक्त जिन्होंने ये कथा नहीं सुनी हो। चलिए सुनते हैं। तो मिथिला नगरी में, यानी कि जहाँ पे जो सीता जी की नगरी है, मिथिला नगरी, वहां पर एक गृहस्थ ब्राह्मण रहता था, जिसका नाम क्या है ब्राह्मण का? श्रुतदेव। और वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त है। भक्त का और ब्राह्मण का एक गुण है संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन। जीवन में सब कुछ हमारे पास हो सकता है, बस सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। और वही होता है दुख का कारण। किसी पे बहुत पैसा है लेकिन उसको सेटिस्फेक्शन नहीं है कि उसके पास और पैसा होना चाहिए। कोई बहुत सुंदर है लेकिन फिर भी उसको सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, उसको लगता है और। क्योंकि हर स्टेप पे हमसे आगे कोई ना कोई तो मिल जाएगा, हमसे सुंदर कोई मिल जाएगा, हमसे धनवान कोई मिल जाएगा, हमसे बलवान कोई मिल जाएगा, हमसे यशस्वी कोई मिल जाएगा, हमसे बुद्धिमान कोई मिल जाएगा, कुछ ना कुछ वान हमसे मिल ही जाएगा। तो वही हमारा सेटिस्फेक्शन जाता रहता है, और चाहिए, लोभ लोभ बढ़ता चला जाता है हमारा। लेकिन विद्वान का और एक, मतलब एक ब्राह्मण का और एक भक्त का ये गुण होता है। वो ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं कहलाता जो संतुष्ट नहीं है, वो भक्त भक्त नहीं कहला पाएगा अगर वो संतुष्ट नहीं है। हाँ, भक्ति से संतुष्ट नहीं होना चाहिए कि मैंने बहुत सारा लेक्चर सुन लिया आज तो संतुष्ट हो गया, ना ना ना। भक्ति के कारण से संतुष्टि नहीं होती है, बट जीवन में जो मिल रहा है उससे संतुष्टि होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि भैया जो मिल गया ठीक है, अब अपने एंड से कुछ मेहनत ही नहीं करनी है, अपना पूरा परसेंट देना है। उसके बाद भी अगर हमारे भाग्य में नहीं है जितना मिल रहा है तो उसमें वो सेटिस्फाई रहते हैं। तो यहाँ पे यही बात बताई जा रही है कि वो पूरे दिन भगवान की भक्ति में रहते थे। वो भगवान की, उनकी इच्छा भी एकमात्र यही थी कि वो भगवान की भक्ति करते रहे, लेकिन क्योंकि ग्रस्त लाइफ में थे तो जो भी चलाने के लिए चाहिए होता था उतना आवश्यक संभाले थे। ये नहीं कि हाँ 10 साल के लिए उठा के रखना है, 20 साल के लिए उठा के रखना है, 50 के लिए, या और चाहिए और चाहिए। सेटिस्फेक्शन होना था। और पता है भक्ति का एक रिजल्ट मैं अगर बोलूं तो ये है कि हमारे अंदर सेटिस्फेक्शन आने लगता है चीजों को लेकर। इससे पहले हम सेटिस्फाई नहीं रहते। ये बहुत बड़ा गुण है। जीवन में हैप्पीनेस, हैप्पीनेस को तो मैं इज इक्वल्स टू सेटिस्फेक्शन ही रखूंगी। सेटिस्फेक्शन है तो हैप्पीनेस है, नहीं तो हैप्पीनेस है ही नहीं, खुशी है ही नहीं। इफ यू आर सेटिस्फाइड देन यू आर हैप्पी ओनली। और जीवन में सेटिस्फेक्शन ही नहीं है। ठीक है, तो वो जो भी शास्त्र में ब्राह्मण के कर्तव्य आदि बताए गए हैं उन सारे कर्तव्यों को, उन सारे विधि विधानों को पूरा करते थे। आगे नेक्स्ट पढ़िए, और कौन थे वहां पे, क्या हुआ? जो नहीं पढ़ पाए थे पहले वो पढ़ लीजिए। पूनम, तुमने पढ़ा था बेटा कल? हरे कृष्णा मैम। नो अरे, मैम। हाँ पढ़ो बेटा। सौभाग्यवश, ये क्या हो रहा है लग। ये तो नहीं बता सौभाग्य पाऊंगी। हम्म। सौभाग्यवश मिथिला के राजा भी उस ब्राह्मण के ही समान एक अच्छे भक्त थे। इस प्रसिद्ध राजा का नाम बहुलाश था। बहुलाश्व। एक अच्छे हम्म। बहुलाश था। एक अच्छे राजा के रूप में उनकी कृति फैली हुई थी। हम्म। अ, तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए अपने राज्य का विस्तार करने की उसे तनिक भी आकांक्षा नहीं थी। इस प्रकार वह ब्राह्मण तथा राजा बहुलास्य दोनों की दोनों ही मिथिला में भगवान श्री कृष्ण के विरुद्ध भक्त थे। हरे विरुद्ध कृष्णा। नहीं बेटा, ये तो बिल्कुल सेंटेंस ही चेंज कर दिया। विशुद्ध भक्त थे। यस। तो यहाँ क्या बात बताई जा रही है कि जिस नगर में जो श्रुतदेव ब्राह्मण थे भगवान के भक्त, उसी नगर का एक राजा थे, जो राजा थे मिथिला नगरी के, वो भी भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। तो राजा भी भक्त है और ब्राह्मण भी भक्त है। वास्तव में वही राजा भगवान का प्रतिनिधित्व कर पाता है, या राजा बनने लायक है, जो अपने नगर में नगर वासियों को भक्ति करने का मौका देता है।
मतलब ऐसा इन्वायरमेंट रखता है, ऐसी चीजें रखता है, सो दैट बाकी लोग भक्ति कर पाए। ठीक है। और इनके, क्योंकि ये खुद स्वयं ब्राह्मण थे, आज के टाइम पे क्या हो गया है, जो राजा है वो ही ब्राह्मण नहीं रह पाते, और जब वो ही ब्राह्मण नहीं रह पाते तो आगे भक्ति कैसे करवा पाएंगे? उनके लिए दूसरी चीजें इंपॉर्टेंट होती है, धन कमाना, फेम करना, ये सब करना, वो सब करना। लेकिन जब राजा स्वयं भक्त होंगे तभी अपनी प्रजा को भक्ति का अवसर दे पाएंगे। तो क्योंकि मिथिला नगरी के राजा भी कौन थे? भक्त थे, इसलिए उन्होंने अपने नगर में भी सबको भक्ति का अवसर आदि दिया। तो दोनों ही बहुत महान भक्त थे। ब्राह्मण का नाम क्या है? श्रुतदेव। और राजा का नाम क्या है? बहुलाश। दोनों ही भगवान के विशुद्ध, बहुत शुद्ध भक्त है। आगे क्या हुआ पढ़िए। आयुषी, हे भगवान, पढ़िए बेटा भगवान कृष्ण हरे से। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन जी के पक्ष में थे। कहाँ पे आ गए तुम? पक्ष में कहाँ से आ गए? भगवान कृष्ण इन दोनों भक्तों, सेकंड वाले पेज पे देखिए प्रभु जी। सॉरी माता जी। हम्म। भगवान श्री कृष्ण जी इन दोनों भक्तों राजा बगुला तथा ब्राह्मण सुखदेव के प्रति अतिशय दयालु थे। अतएव उन्हें एक दिन अपने सारथी दारों को अपना रथ मिथिला ले जाने की आज्ञा दी। भगवान श्री कृष्ण जी ने के साथ महिषी, नारद, वामदेव, आत्रि, व्यासदेव, परशुराम, असित, अरुणी, बृहस्पति, कर्ण, मैत्रेय, च्यवन तथा अन्य ऋषि मुनिगण भी थे। भगवान श्री कृष्ण जी तथा ऋषिगण अनेक ग्रामों तथा नगरों से होते हुए जा रहे थे। प्रत्येक स्थल पर नागरिक अत्यंत आदर पूर्वक उनका स्वागत करते थे तथा अनेक प्रकार की वस्तुएं उनको अर्पित करके उनकी उपासना करते थे। जब नागरिक भगवान जी के दर्शनार्थ आते थे तब वे सब एक स्थान पर एकत्र हो जाते थे। तब ऐसा प्रतीत होता था कि अपने उपग्रहों सहित सूर्य वहां अर्पित उपस्थित हैं। उस यात्रा में भगवान श्री कृष्ण जी तथा ऋषिगण अनंतर धन्व, कूर्जांगल, कंक, मत्स्य, पांचाल, कुंती, मधु, कैकई, कौशल तथा अर्ण नामक राज्यों से होकर गए। इस प्रकार इन हजार रूपों में नहीं नहीं, अब इधर आना है प्रभु जी। इस प्रकार इन स्थानों के समस्त नागरिकों, स्त्रियों तथा पुरुषों ने भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन किए। इस प्रकार भगवान के प्रति प्रेम व स्नेह से पूर्ण खुले हृदय से उन्होंने सौगर की सुख का भोग किया। जब उन्हें भगवान जी के श्रीमुख के दर्शन किए तब उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि वह अपने नयनों से अमृत पान कर रहे हैं। जब उन्होंने श्री कृष्ण जी के दर्शन किए तब उनके जीवन की समस्त अज्ञानपूर्ण धाराएं नष्ट हो गई। जब भगवान जी विभिन्न देशों से होकर जाते तथा लोग उनसे भेंट करने आते थे तब श्री भगवान
दृष्टिपात, ऋषिपात नॉट ऋषि। दृष्टिपात हाँ। दृष्टिपात करने मात्र से समस्त सौभाग्यों की वर्षा कर देते तथा सर्व प्रकार के अज्ञानों से मुक्त कर देते थे। किसी किसी स्थान पर देवगण भी मानवों के साथ सम्मिलित हो जाते तथा उनके द्वारा किए गया भगवान जी का यशगान समस्त दिशाओं को सर्व अमंगलों से रहित कर देता था। इस प्रकार शनि शनि भगवान श्री कृष्ण जी विदेह राज्य में पहुंचे। हरे हरे कृष्णा। यस। तो अब भगवान देखिए कितनी बड़ी कृपा करते हैं, दोनों महान भक्त हैं, वो ब्राह्मण भी और वो क्षत्रिय भी, वो ब्राह्मण भी और वो क्षत्रिय भी। तो दोनों की इच्छा थी भगवान उनके पास आए, भगवान के वो दर्शन कर पाए, कोई भी मतलब जिंदगी में एक ऐसा अवसर मिले सो दैट वो भगवान के दर्शन कर पाए। अब भगवान तो सब जानते हैं बिकॉज ही इज अंतर्यामी। तो भगवान ने फाइनली उन दोनों पर कृपा की और भगवान ने चलना आरंभ किया विदेह प्रदेश के लिए, मतलब मिथिला नगरी के लिए। अब मिथिला, द्वारिका से मिथिला नगरी जाना है तो बीच में किसी भी एक रूट को चूज किया, वो रूट तो मैं नहीं बता पाऊंगी। तो वो रूट चूज किया जैसे कि आपने लास्ट पेज पे देखा कि यहाँ पे लिखा है ना, बहुत सारे राज्य लिखे हैं, ये आनर्त, धन, कुरुजांगल, कंक, मत्स्य, पांचाल, पांचाल मतलब लाइक पंजाब वगैरह आता है, ऐसे कुछ है ना, मुझे एग्जैक्ट अब इन सबके नाम एक्चुअली चेंज हो गए हैं। जैसे कौशल जो हो गया, ये अयोध्या हो गया। तो इस टाइप से इस रूट के थ्रू भगवान जो है विदेह नगरी यानी कि मिथिला नगरी पहुंचे। बट मिथिला नगरी पहुंचने से पहले वो जिन जिन राज्यों से जाते थे, तो वहां के जितने भी लोग होते थे, जैसे उन्हें पता चलता था कि भगवान कृष्ण यहाँ से जा रहे, तो सब भगवान के पास आते थे और अपनी बहुत मतलब जिसके पास जो है वो भगवान को भेंट देने के लिए आते थे। अब भगवान भी बहुत दयालु हैं, ऐसा नहीं जैसे आजकल के राजा देखेंगे कि मैं जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई मर्सिडीज में जा रहा है तो वो कोई ऐसे पैदल चल के उसके लिए कुछ लाए तो ध्यान नहीं देगा उसके ऊपर। बट भगवान का ऐसा नहीं, भगवान है और महाराज, मतलब बिल्कुल भगवान ही है। और राजा, राजा तो उस समय उग्रसेन है, तो उनके जो है मंत्री हैं भगवान। लेकिन भगवान तो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, लेकिन फिर भी भगवान में कोई अहंकार ये सब नहीं है, भगवान बहुत ज्यादा दयालु है। और जो जो भी लाता था भगवान उसकी भेंट को एक्सेप्ट करते थे, और हर एक की भेंट को भगवान उसी प्रेम से एक्सेप्ट करते थे। चाहे कोई फल ला रहा है, चाहे कोई फूल ला रहा है, चाहे कोई रत्न ला रहा है, कुछ भी ला रहा है, भगवान उतने ही प्रेम से एक्सेप्ट करते थे। और जब वो लोग आते थे भगवान उनका दर्शन करते थे, जब वो लोग भगवान का दर्शन करते थे तो भगवान उन पे सौभाग्य की वर्षा करते थे। इससे क्या हमें शिक्षा मिलती है कि जब भी हम भगवान के समक्ष जाते हैं, जब भी हम भगवान के सामने जाते हैं, हम जब भगवान को देखते हैं भगवान भी हमें देख रहे होते हैं, और भगवान के समक्ष जाने मात्र से हमारे अमंगल हटते हैं। यहाँ लिखा है ना, सर्व अमंगलों से रहित, सारे अमंगल हट जाते हैं, हमारे जीवन में सौभाग्य आता है, फॉर्च्यून आता है हमारे जीवन में। इसलिए हमें डेली भगवान के दर्शन करने चाहिए। अगर आप फिजिकली जाकर नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट वर्चुअली, अब जब साधन दिया गया है, जो मीडियम दिया गया है, उसको तो एटलीस्ट यूज करना चाहिए हमें। तो ऐसा करते करते धीरे धीरे भगवान विदय नगरी यानी कि मिथिला नगरी में पहुंच गए। उसके बाद क्या हुआ, पढ़िए नेक्स्ट। जब भगवान के आगमन का समाचार नागरिकों को प्राप्त हुआ तब उन्हें असीम सुख का अनुभव हुआ। भगवान को अर्पित करने के लिए अपने हाथों में उपहार लेकर नागरिक उसका स्वागत करने आए। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करते ही उनके हृदय दिव्य आनंद से तत्काल इस प्रकार खिल गए जैसे कि उदित होते हुए सूर्य के दर्शन करके पद्म पुष्प प्रस्फुटित हो जाते हैं। पहले महर्षियों के नामों का उन्होंने केवल श्रवण किया था, अब भगवान श्री कृष्ण की दया से उन्हें महर्षियों तथा स्वयं भगवान दोनों ही
के दर्शनों का अवसर प्राप्त हुआ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, एक बात बतानी रह गई अभी एक्सप्लेनेशन में, पढ़ तो आपने ली होगी कि जब भगवान आ रहे थे तो भगवान अकेले नहीं आए, बहुत सारे महर्षियों को लेके आए हैं। नारद जी आ रहे हैं, अत्रि जी आ रहे हैं, है ना, बहुत सारे महर्षि आ रहे हैं। तो जब यहाँ पर पहुंचे विदय में, तो जब विदय के नागरिकों को पता चला भगवान आए, तो भगवान के दर्शन के लिए आए, और भगवान के दर्शन करने मात्र से ही उनके हृदय में एक अपार आनंद प्रकट हुआ है। मतलब अंदर ही अंदर पता नहीं, समझ में नहीं आया कि क्यों इतना आनंद आ रहा है, इतने ज्यादा प्रसन्न हो रहे, बस देखते ही प्रसन्न है, हर कोई देख रहा है, एक दूसरे को प्रसन्नता, प्रसन्न नहीं हो रहे, तो बहुत प्रसन्न हो रहे भगवान को देख के सब। बहुत एक आनंद, अलग ही आनंद, एक मतलब जो फील नहीं किया जा सकता उसी टाइम होता है, वो आनंद उनको आया। और भगवान की कृपा से ना सिर्फ उन्होंने भगवान के ही दर्शन किया, अपितु उनके साथ जो महर्षि गण आए हैं उनके भी दर्शन किए। उसके बाद क्या हुआ, दर्शनों के बाद पढ़िए नेक्स्ट। राजा बहुलाश्व तथा ब्राह्मण श्रुतदेव दोनों ही को भली भांति ज्ञात था कि भगवान उन पर अनुग्रह करने के लिए ही वहां आए हैं। अतः वे दोनों तत्काल ही भगवान के चरण कमलों में गिर पड़े तथा उन्हें प्रणाम किया। हाथ जोड़कर राजा तथा ब्राह्मण दोनों ने एक साथ भगवान श्री कृष्ण एवं समस्त ऋषियों को अपने घर आने का निमंत्रण दिया। उन दोनों का ही प्रसन्न उन दोनों को ही प्रसन्न करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने 2 रूपों में विस्तार किया तथा उन्हें उनमें से प्रत्येक के घर गए। फिर भी राजा अथवा ब्राह्मण कोई भी यह नहीं समझ सका कि भगवान दूसरे के घर भी गए थे। प्रत्येक ने यही सोचा कि भगवान केवल उसी के घर आए हैं। यद्यपि ब्राह्मण तथा राजा यह सोच रहे थे कि भगवान केवल उसके ही घर उपस्थित हैं, किंतु भगवान तथा उनके संगी दोनों ही घरों में उपस्थित थे। यह श्री भगवान का एक अन्य ऐश्वर्य है। धर्म ग्रंथों में इस ऐश्वर्य का वर्णन वैभव प्रकाश प्रकाश के रूप में किया गया है। इसी के समान जब भग ऐसी के इसी सॉरी इसी के समान जब भगवान श्री कृष्ण ने 16,000 रानियों से विवाह किया था, तब उन्होंने 16,000 रूपों में अपना विस्तार किया था, और उनमें से प्रत्येक स्वयं उनके ही समान बलशाली था। इसी भांति जब वृंदावन में ब्रह्मा ने श्री कृष्ण की गायें, बछड़े तथा ग्वाल बालों को चुरा लिया था, तब श्री कृष्ण ने नवीन। उनके नवीन गायों, बछड़ों तथा ग्वाल बालों के रूप में अपना विस्तार किया था। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, बहुत ही सुंदर। अब क्या हुआ, राजा भी वहां पर आए और ब्राह्मण भी वहां पर आए, दोनों ने एक साथ भगवान को देखा, एक साथ प्रणाम किया, भगवान के चरण कमलों पे गिर पड़े, और दोनों ने एक साथ ही अपने अपने घर चलने को भगवान से कहा। अब भगवान तो किसके घर जाएं? आपके सामने अगर ऐसा दुविधा उत्पन्न हो जाए तो आप किसको चूज करेंगे? ये बहुत ही ज्यादा मतलब अ, बहुत ही ज्यादा अजीब सी सिचुएशन होती है कि हम किसको चूज करें। दोनों ही अपने भगवान के, दोनों ही अपने, दोनों ही भक्त हैं, तो किसको चूज करें? इट इज वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली टू डिसाइड ना समटाइम्स, किसको चूज करें। अब लेकिन हम और भगवान में कितना बड़ा डिफरेंस है, हम तो सोचते रह जाएंगे या कुछ ऐसा बीच का प्लान निकालेंगे सो दैट दोनों एक ही जगह पे प्रेजेंट हो जाए। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, भगवान ने 2 सेट कर लिए। 2 सेट इन द सेंस, एक जितने भी, मतलब भगवान तो स्वयं है ही, उनके साथ जितने भी ऋषि गण हैं वो भी एक और कर लिए, और एक सेट चला गया श्रुतदेव के साथ, एक सेट चला गया बहुलाश के साथ। श्रुतदेव को लग रहा है भगवान मेरे साथ आए हैं, बहुलाश क्या नहीं गए हैं, और बहुलाश को लग रहा है कि भगवान मेरे साथ आए हैं, श्रुतदेव को नहीं गए हैं। और जो उनके साथ ब्राह्मण हैं,
तो एक जो सेट इधर गया है उनको लग रहा है कि हम श्रुतदेव के आए हैं, जो सेट इधर गया है वो उससे लग रहा है बहुलाश के आए हैं। किसी को कुछ भी आइडिया नहीं है, सिर्फ भगवान कृष्ण ही जानते हैं, क्योंकि उन्होंने एक्सपेंशन कर दिया है। बट हमें ये नहीं सोचना चाहिए एक सेट असली सेट है, एक सेट नकली सेट है। ऐसा नहीं होता है। भगवान कितने भी रूप ले ले, वो उन्हीं का रूप है, वो ही माने जाएंगे। लिखा है ना, सेम सेम ही है। भगवान ने एक्सपेंशन कर दिया, एक्सपेंड कर लिया है, जैसे कि उन्होंने पहले भी किया है। जैसे बताया गया ना, यहाँ पे दो लीलाओं का वर्णन दिया गया है। एक, जब भगवान ने 16,000 रानियों से विवाह किया था, तो अपने आप को 16,000 में एक्सपेंड कर दिया था। कोई इसमें से ये नहीं कह सकता ये असली कृष्ण है, ये नकली कृष्ण है। ऑल आर कृष्ण, सब कृष्ण ही है। ऐसे ही जब ब्रह्मा जी ने भगवान की गाय बछड़े, हाँ, और भगवान के दोस्तों को, इन सबको चुरा लिया था, तो भगवान ने सब में, गायों के रूप में, बछड़ों के रूप में, दोस्तों के रूप में अपने आप को एक्सपेंड कर दिया था। एंड एट दैट टाइम ऑल्सो वो सब कौन थे? कृष्ण ही थे। तो उसमें आप नकली असली का वो नहीं लगा सकते हो। ये जो होती है भौतिक बुद्धि होती है, भगवान पे अप्लाई नहीं होती। ऑल आर ओरिजिनल। ठीक है, तो भगवान ने अपने आप को एक्सपेंड कर लिया। देखा कितने दयालु है भगवान। तो ऐसा नहीं है कि आप सोचो भैया भगवान तो उसको पसंद करते हैं, हमें क्यों करेंगे। भगवान आप दोनों को, आप सबको पसंद कर लेंगे, और आपको यही लगेगा कि सिर्फ आपको पसंद करते हैं भगवान। जैसा कि रासलीला में करा था, भगवान ने नृत्य कर रहे थे, हर गोपी को लग रहा है कि भगवान उसी के साथ नृत्य कर रहे हैं, लेकिन भगवान सबके साथ नृत्य कर रहे थे। राइट, तो भगवान ऐसा करते हैं। भगवान क्या है, ऐसा नहीं है कि उसके हो गए तो फिर भगवान किसी और के नहीं हो सकते। भगवान सबके हो सकते हैं, भगवान सबके ही है। ये नहीं कह सकते भगवान सिर्फ मेरे हैं। आप सिर्फ भगवान के हो सकते हैं, लेकिन भगवान सबके ही हैं। चलिए आगे चलते हैं। यस, नेक्स्ट विधेयराज। पढ़िए। सॉरी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। विधिराज बहुलाक्ष अत्यंत बुद्धिमान तथा एक आदर्श सज्जन था। श्री भगवान सहित इतने महापुरुषों को अपने घर में साक्षात उपस्थित देखकर वे चकित हो गया। उससे भली भांति ज्ञात था कि बुद्धिमताएं तथा विशेष रूप से सांसारिक कर्मों में संलग्न व्यक्ति 100% शुद्ध नहीं हो सकते, जबकि श्री भगवान तथा उनके शुद्ध भक्त ही सांसारिक दूषणों से परे होते हैं। अतएव जब उसने पाया कि श्री भगवान तथा सब महान ऋषि मुनि उसके घर पर पधारे हैं, तब वह आश्चर्यचकित हो गया तथा वे उनकी अहेतु कृपा के लिए भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद देने लगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जब राजा के घर पहुंचे, बहुलाश के घर भगवान, तो क्योंकि वो महान भक्त हैं भगवान के, तो वो मतलब बहुत ज्यादा प्रसन्न है, और ये भी सोच रहे हैं कि कैसे भगवान मेरे घर आ सकते हैं। कहाँ भगवान, कहाँ राजा हरिश्चंद्र, कहाँ गंगू तेली, सुना होगा आपने। तो कहाँ भगवान, कहाँ हम बदात्माएं, जो कि भौतिक कलमशों से ग्रस्त है। शुद्ध तो सिर्फ भगवान और भगवान के भक्त होते हैं। तो एक भक्त का एक और गुण होता है कि वो कभी भी अपने आप को भक्त नहीं मानता है। तो वो बहुत प्रसन्न तो है ही, लेकिन समझ पा रहे हैं कि हम जैसी बदात्माओं के यहाँ भगवान साक्षात आ जाए पॉसिबल नहीं है। लेकिन स्टिल भगवान स्वयं चलकर आए, दैट मीन्स व्हाट, भगवान बहुत कृपा कर रहे हैं। अहेतु की कृपा है उनके ऊपर। और आप देखो, आपके पास अगर हरे कृष्ण महामंत्र मिल पा रहा है ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो दैट मीन्स अगर आपकी टंग पर भगवान का नाम आ पा रहा है ना, तो ये आपके ऊपर कृपा है। अगर आप गीता भागवतम पढ़ पा रहे हैं ना, आपके ऊपर कृपा है। आप अगर भगवान के बारे में कथा सुन पा रहे हैं ना, तो आपके ऊपर कृपा है। आपको पहचानना है कि आपके ऊपर कितनी कृपा है। हम समझ नहीं पाते एक्चुअली। तो उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद दिया भगवान को। आगे क्या हुआ, पढ़िए। हरे राजा कृष्णा। स्वयं को हम्म। राजा स्वयं को अत्यंत अनुग्रहित अनुभव कर रहा था तथा वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार अतिथियों का सर्वोत्तम स्वागत करना चाहता था। उसने उत्तम आसन तथा
गद्दियां मंगवाई तथा समस्त ऋषियों सहित भगवान श्री कृष्ण सुखपूर्वक बैठ गए। उस समय राजा बहुलाश का मन अत्यंत चंचल हो रहा था, किंतु इसका कोई कारण समस्या नहीं, अपितु भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति का दिव्य आनंद था। उसका हृदय भगवान तथा उनके संगियों के प्रति प्रेम व स्नेह से भर आया था। उसके नयनों में आनंद अश्रु आ गए थे। उसने अपने दिव्य अतिथियों के पाद प्रक्षालन का प्रबंध किया और उनके चरणों का प्रसारण करने के उपरांत उसने तथा उसके परिवार के सदस्यों ने चरण मृत को अपने सिर पर धारण किया था। तत्परांत उसने अपने अतिथियों को उत्तम पुष्प मालाएं, चंदन का लेप, धूप, नमीन परिधान, आभूषण, दीपक, गाय और बेल अर्पित किए। अपने राजसी पद के योग विधि से उसने इस प्रकार प्रत्येक अतिथि की आराधना की। जब सब भोजन करके तृप्त हो गए और सुखपूर्वक बैठे हुए थे, तब बहुलाश भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख आया और उसने भगवान के श्री चरणों को अपनी गोद में रख लिया और हाथों से उनको उनको सहलाते हुए मधुर स्वर में भगवान के यश का गान करने लगा। यस। तो जब भगवान उनके घर आए तो वो बहुत प्रसन्न है, और मतलब बहुत परेशान भी हो रहे। परेशान इन द सेंस ऐसे नहीं कि दुख हो रहा है, परेशान इन द सेंस कि कोई कमी नहीं रह जाए भगवान के स्वागत में। मैं हर तरीके से, हर एंड से भगवान को प्रसन्न कर पाऊं, इस इच्छा से वो थोड़े से परेशान हो रहे हैं, लेकिन दुखी नहीं हो रहे हैं। तो अब एक बहुत सुंदर बात बताई जा रही है कि जब हमारे घर कोई अतिथि आते हैं, यहाँ तो खैर स्वयं भगवान है तो भगवान की तो बात ही अलग हो गई, बट कोई भी अतिथि आए तो उनको बहुत प्रेम से उनका स्वागत करना चाहिए। जैसे भगवान के लिए गद्दियां दी गई बैठने के लिए ऋषियों के लिए, उसके बाद उनका क्या किया, चरण दोहन किया गया, चरणों को धोआ गया। फिर राजा ने उस चरणामृत को अपने सर पर धारण किया। उसके बाद चंदन का लेप, पुष्पमालाएं, नवीन वस्त्र, धूप, आभूषण ये सब दिए। उसके बाद भोजन कराया गया। उसके बाद जब सुख पूर्वक बैठे तब बोलना प्रारंभ किया। आज के टाइम पे तो उल्टा ही हो गया, पति अगर घर आता है तो पत्नी खाना तो दे रही है, लेकिन उसके साथ साथ वहीं से बोलना स्टार्ट हो जाता है, ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, यूं करते हो, यूं करते हो। तो उस टाइम नहीं करना चाहता है, ये शास्त्र का मत है। शांति से खाने दो, उसके बाद बात करो तो सुनना जाता है। ठीक है, तो आपको मैं इसलिए बता रही हूँ, आगे जरूरत पड़े तो ये पड़ेगी, मतलब तो थोड़ा चीजें फॉलो करनी चाहिए, जरूरी होती है। ठीक है, तो यहां से हमें क्या सीख मिल रही है कि पहले संतुष्ट कर लो, फिर अपनी बात को बोलो। तो पहले संतुष्ट कर लिया भगवान को और फिर अपनी बात को बोला। चलिए आगे बोल पढ़िए, क्या कह रहे हैं। प्रिय भगवान, आप समस्त जीवों के परमात्मा हैं तथा सबके हृदय में निवास करने वाले साक्षी के रूप में आपको प्रत्येक जीव के कर्मों का ज्ञान है। जैसा कि हमारा कर्तव्य है, हम सदैव आपके चरण कमलों का चिंतन करते रहते हैं, जिससे कि आपकी शाश्वत सेवा के मार्ग से भ्रष्ट न होते हुए हम सुरक्षित स्थिति में रह सकें। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। अभी प्रार्थना थोड़ी लंबी है। ठीक है, तो प्रार्थना वाला सेक्शन हम फिर आज नहीं कर पाएंगे, प्रार्थना हम कल से ही स्टार्ट करेंगे। कि जब उन्होंने भगवान को संतुष्ट कर लिया तो उसके बाद उन्होंने कितनी सुंदर यशगान किया है भगवान का, भगवान के यश का, कि भगवान कितने महान है। वो भगवान ने चाहा तो हम कल करेंगे, आज हम यहीं तक रुकेंगे कि भगवान अभी कहाँ पर है। भगवान को हम स्टे करवा दे रहे हैं 1 नाइट का। तो 1 नाइट स्टे कहाँ पे, भगवान का बहुलाश के घर पर है। आगे बहुलाश जी उनसे क्या कह रहे हैं, भगवान से कैसे स्तुति करते हैं। और ये एक बहुत अच्छी सीख है कि जब भी भगवान के समक्ष जाते हैं, भगवान की स्तुति, भगवान का यश जरूर गाना चाहिए। ठीक है, एक ग्रेटिट्यूड हमें भगवान के सामने रखना चाहिए। उसके बाद अगर आप कुछ मांगना चाहते हो, ऑल दो मटीरियलिस्टिक ना हो तो ज्यादा अच्छा है, बट स्टिल है, तो ये नहीं कि इधर उधर मांगने बैठ जाओ, तो फिर भगवान से ही मांगना है, राइट। तो वो फिर हमें मांगना चाहिए। तो भगवान से वो क्या स्तुति करते हैं, वो भगवान ने चाहा तो हम
कल करेंगे। आज हम यही रुकते हैं। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, कृष्णा बुक की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री सुभद्रा महारानी की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to assembled devotees. Hare Krishna. Thanks for coming.